हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट जो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड है कंडक्टेंस। ठीक है, इस कंडक्टेंस को अपन पढ़ने वाले हैं। तो कंडक्टेंस किससे रिलेट होता है? सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व। यस, ये डिपेंड करता है जो नंबर ऑफ आयन हैं या जो आयन्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो आयन्स हैं वो आयन उस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करेंगे या उस सॉल्यूशन के अंदर उस विलियन के अंदर गति करेंगे, तो वहाँ पे उसके जो मोमेंट होता है, जो आयन्स का जो मोमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा है कि उन्हीं अपन कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होगी, या उन्हीं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अपन पढ़ेंगे, उन्हीं विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए पढ़ेंगे जहाँ पे करंट है वो फ्लो होगा। यस, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को, और इसको आगे डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं इसकी, ये सारी चीज़ें हैं वो अपन वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बोला है द कंडक्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये एक चालक, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपने रेजिस्टेंस का तो नाम सुना है, प्रतिरोध का नाम सुना है सबने। ये जो कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडक्टेंस है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये इसके क्या होता है, इन्वर्स होता है। यस, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे जो आर है वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और इसकी यूनिट आप क्या लिखते हो, ओम लिखते हो। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट देखनी है आपको, तो सीधा सा आपको पता है कि जो आर है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो 1/आई, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 1/ओम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी। बट अगर आप इसकी ऐसा ही यूनिट देखोगे, अगर आप इसकी ऐसा यूनिट देखते हो तो ऐसा यूनिट आपको मिलेगी सीमेंस, SIEMENS। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है इसकी। यस, तो यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जिस बच्चे की अगर यूनिट पे पकड़ नहीं है तो वहाँ पे वो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे जितनी भी स्पीसीज आएंगी उनकी सबकी आपको यूनिट पे फोकस करना है अच्छे से। यस, आगे देखना, अब जो रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी है और वो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। द रेजिस्टेंस ऑफ द एनी कंडक्टर वेरी डायरेक्टली एज द इट्स लेंथ एंड इनवर्सली इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है वो क्या है, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे। यस, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने सबने पढ़ रखा है पहले। तो ये एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को अगर एक साथ लिखूंगा तो L/A लिखूंगा, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। यस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट साथ में आएगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रो। क्या बोलते हैं, रो। यस, ये इसका सिंबल है। तो R इक्वल्स टू रो L/A। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तार का वो चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रेसिस्टिविटी मतलब उसकी प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। अब इस रेसिस्टिविटी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो रेसिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे अपन वायर की बात करते हैं, कोई भी तार लेते हैं अपन, तो वहाँ पे उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे, कि ये कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। यस, तो अगर मटेरियल आप चेंज करोगे तो उसकी रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। और दूसरी फैक्टर है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो R इक्वल्स टू रो L/A, L लेंथ, A एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आगे देखेंगे इसकी यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, R की यूनिट आप जानते हो ओम होती है, A एरिया होता है, तो एरिया किस में लिखोगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर में।
यस, एल किस में लिखोगे, लेंथ सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट करोगे तो ओम इंटू सेंटीमीटर। बट अगर ऐसा यूनिट देखोगे आप इसकी, तो आपको पता है ओम है, उस ओम को आपने क्या लिखा था, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे ही मैंने यूनिट लिखी थी कि जो 1/ओम था कंडक्टेंस की, इसको आपने लिखा ओम इनवर्स। ठीक, अब इसी को आपने क्या लिखा था, सीमेंस। इसी को क्या लिखा था आपने, सीमेंस। ठीक है, मतलब ओम इनवर्स क्या होता है, सीमेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस ओम को इधर लेके जाओगे सीमेंस की तरफ, तो सीमेंस कहाँ आएगा, नीचे। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ओम है वो सीमेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका। तो ओम को क्या लिखोगे आप, सीमेंस इन्वर्स। वापस से मैं रिपीट कर, 1/ओम सीमेंस होता है। ठीक है, तो ओम क्या हो जाएगा, 1/सीमेंस मतलब सीमेंस इन्वर्स। और ऐसा यूनिट में लेंथ की ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं होती, वो क्या होती है, मीटर। तो ऐसा यूनिट है वो आपने मीटर लिख दी, तो सीमेंस इन्वर्स इंटू मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अब मैं आपको यूनिट के लिए कैसे बोल रहा हूँ कि जब अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे आपको कुछ वैल्यू देके आगे लिख देगा सीमेंस मीटर, सीमेंस इन्वर्स मीटर। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा वहाँ से कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये रेसिस्टिविटी दी हुई है। क्लियर है, तो अब यूनिट से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सी स्पीसीज दी हुई है। अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो आपने ये भी सुना होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे रेसिस्टिविटी है तो आपने ये भी सुना होगा स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। समझ में आ रही बात, मतलब अगर किसी भी वर्ड के आगे यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक लगा रहे हो, मतलब आपने उसको फिक्स कर दिया है। यस, तो यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है, R इंटू A/L। अगर मैं A और L दोनों की वैल्यू 1 मान लूँ, A और L दोनों की वैल्यू 1 ले लूँ, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना। ठीक है, वही यहाँ पे लिया हुआ है, इफ़ L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देन R इक्वल्स टू रो। तो यहाँ पे जो R है वो पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन अब आपने उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ पे आपने रख दी 1 और A की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने वैल्यू को फिक्स कर दिया, तो वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर एक विशिष्ट प्रतिरोध बन जाएगा। तो यहाँ पे अब R जो हो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला हुआ है, इसकी डेफिनेशन दे दी है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज दस डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। अगर यहाँ पे आपने जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या ले लिया, वॉल्यूम, क्योंकि आपने एरिया कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आपने एरिया कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू L होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि इसने एरिया और लेंथ है वो दोनों क्या ले ली है, 1 ले लिया है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल है, तो आप इसको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक, अब देखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकत्व। कंडक्टेंस आपने किसको बोला, यस। अब यहाँ पे देखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकत्व और चालकता। कंडक्टेंस आपने देखा था पहले स्टार्टिंग में, C था। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है इसको। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज टर्म्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस था, विशिष्ट जो प्रतिरोध है, उसके व्युत्क्रम को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अभी आपने देखा है जस्ट ऊपर, इसको बोला आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये किसके इक्वल है, रो के इक्वल है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो K इक्वल्स टू 1/रो। ये जो K है इसको कप्पा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कप्पा। कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। इसका एक सिंबल है,
इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है। यस, जो कप्पा है वो कंडक्टिविटी है, चालकता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो रो है वो आपने क्या लिखा, आर ए अपॉन एल, ठीक है, आर ए अपॉन एल रखा आपने, तो कप्पा क्या हो जाएगा, ये रो की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। ये आप देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कुछ नहीं है, बस मैंने रो की वैल्यू है वो पुट की है नीचे, ठीक है। कप्पा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। तो अब 1 अपॉन आर है वो आपने क्या देखा था स्टार्टिंग में, सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर रखा था, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर की जगह मैंने रख दिया सी, क्या रखा, सी, ठीक है। तो सी इंटू एल अपॉन ए, और ये जो एल अपॉन ए है ये क्या हो गया, एक्स, क्या हो गया ये एक्स। एल अपॉन ए है, इसको बोल दिया एक्स। ये है सेल कांस्टेंट, क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। देखना इस कुछ सेल आगे ऐसे होते हैं जिनमें लेंथ और जो एरिया होता है, ये जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और वो किसका होता है मैं आगे बताऊंगा जब सेल पढ़ाऊंगा आपको। जो एरिया है वो जो प्लेटें ली जाती हैं, इलेक्ट्रोड की जो प्लेटें होती हैं, जिनसे एक तरफ आप एनोड बनाते हो और एक तरफ कैथोड बनाते हो, तो उन प्लेटों का एरिया है, और लेंथ जो है वो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है। यस, एनोड और कैथोड के बीच की है वो दूरी है ये। तो एक्स है वो सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल अपॉन ए को, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा सिंबल। तो कप्पा तो क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, सी क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, और एल अपॉन ए क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। मतलब जो विशिष्ट चालकत्व है उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, चालकत्व इंटू सेल नियतांक। अब आप इसकी यूनिट देखोगे तो कंडक्टेंस तो आपने रखा सी, वो क्या होता है 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर का मतलब ओम इनवर्स, और जो सेल कांस्टेंट होता है वो आपने लेंथ को किस में रखा, सेंटीमीटर में, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नीचे क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसके ऐसा यूनिट देखोगे तो ओम इनवर्स, ये आप रट लो, इसको याद कर लो, अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि जो ओम इनवर्स होता है उसको सीमेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमेंस। और सेंटीमीटर को अगर ऐसा ही में लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे, तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, ये इसकी क्या हो चुकी है, यूनिट हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप है वो देख सकते हो। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, एक डेसी नॉर्मल विलियन है, उसके लिए विशिष्ट चालकत्व है वो आपसे गिवन है, आपको दिया हुआ है। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका, KCl का, तो ये कितना गिवन है आपको, 0.0112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको देखना इसमें यूनिट दी हुई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको पता नहीं कि ये क्या गिवन है। अगर आपको ये पता है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की यूनिट होती है। मतलब आपको कप्पा गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, कप्पा यहाँ पे आपको गिवन है 0.0112। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन वॉज फाउंड टू बी, ये जो सेल है इसका जो प्रतिरोध है वो आपको कितना दिया हुआ है, 56। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक पूछा है आपसे, एल अपॉन ए आपसे पूछा है, जिसको आप एक्स बोलते हो। तो सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये कितना, कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, सी इंटू एक्स। कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, कंडक्टेंस, चालकत्व इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन सी। अरे यस की नो, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जो कप्पा है वो क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन सी, ये सी नीचे चला जाएगा। बट आपको क्या है कि यहाँ पे कप्पा, ये जो सी है ये क्या है, कंडक्टेंस, चालकत्व, ये आपको गिवन नहीं है, और आपको पता है सी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन आर। तो इस सी की जगह मैं 1 अपॉन आर रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू कप्पा, और ये जो आर है वो घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर,
तो ये आ जाएगा कप्पा इंटू आर। कप्पा आपको गिवन है 0.112 इंटू आर आपको गिवन है 56। तो यहाँ से आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको यूनिट देखनी है, देखना कप्पा की यूनिट क्या है, गिवन है आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस है, इससे मल्टीप्लाई किया ना, रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में, तो ओम से ओम इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। और आपको यूनिट का, जिस बच्चे को यूनिट की पकड़ है वो इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जेईई, नीट और जितने भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लेता है, और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में उस अपन और ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी है वो आपको 2-4 दिन जो वीडियो है नेक्स्ट वाली, वो आपको अभी A4 साइज़ के पेपर पे ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अभी है वो, मैंने प्लेस है वो चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे बोर्ड है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाएगी, जल्दी से जल्दी वो सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में है वो कंटिन्यू क्लास हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इस टाइम का है वो फ़ायदा उठाओ। ओके, थैंक यू।